आज की इस वीडियो का जो टाइटल है वो है हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें। तो ये एक मोटिवेशन से जुड़ी हुई वीडियो है आप सबके लिए। और ये क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आता होगा कि हम ऐसा क्या करें कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, हमेशा एक्टिव रहें, ठीक है, कभी भी हम खुद को कमज़ोर ना समझे। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपके पास टाइम है तो वीडियो को एंड तक देखना। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आपके सामने है। तो आपके सामने एक ऐसा स्टूडेंट है, हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि हमेशा ये सोचता है आई कैन डू इट और आई कैन वर्क हार्ड, जो कि हार्ड वर्क करने में विश्वास रखता है। और मतलब वो किसी काम को इम्पॉसिबल नहीं समझता और हर काम को वो कर सकता है। और दूसरी तरीके के जो एक स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है उनमें से आप भी बहुत सारे हों, और हो सकता है कि इसमें से पहली कैटेगरी वाले भी बहुत सारे हों। तो दूसरी कैटेगरी के जो होंगे, वो सोचते हैं कि यार ये जो टॉपर लोग हैं ये तो पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, जो टॉपर्स हैं, और मैं कितना भी पढ़ लूं, मैं तो टॉपर कभी बना ही नहीं आज तक। और टॉपर तो पता नहीं क्या ही बनते हैं, टॉपर तो शायद मतलब जन्म से ही टॉपर होते होंगे। मतलब ये जो एक मतलब दिमाग के अंदर सोच है, यही एक सोच है जो आपको कभी आपके अंदर मोटिवेशन आने नहीं देगी। आपके अंदर की जो पावर है वो भी कभी नहीं बाहर आ पाएगी। तो ये आपको एक मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं ये दोनों ही प्रकार का स्टूडेंट रह चुका हूँ, क्योंकि क्लास 10th तक मैं आज तक कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी नहीं आया। मेरी परसेंटेज 60% के अंदर ही रहती थी क्लास 10th तक। मेरे दिमाग में सेम यही चलता था जो अभी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। मैं ये सोचता था, मतलब मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत सारे तो क्या, एक दो स्टूडेंट ऐसे थे जो क्लास 6th से ही टॉपर आते थे। और मैं 10th क्लास तक मैं यही सोचता रह जाता था, यार ये तो टॉपर है, मेरा तो पढ़ने का फायदा ही नहीं है, जब टॉप तो उसको ही करना है, वो तो बहुत पढ़ता है, मैं तो क्या ही पढ़ूंगा, वो तो भाई टॉपर है, वो तो हमेशा ही टॉपर आता है, वो तो फर्स्ट आना ही आना है उसे। तो ये सेम जो मेंटेलिटी मेरी भी रहती थी 10th क्लास तक। उसके बाद मैंने ये जो मेंटेलिटी थी इस पे सोच विचार करना बंद कर दिया, और मैंने जो मेंटेलिटी अपनाई, एक मैंने सबसे पहले अपना एक गोल बनाया। आपको बता दूं, अगर आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है ना, तो आप कोई भी काम अपने मोटिवेशन से नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन के लिए लाइफ का गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक लक्ष्य होना चाहिए। आप किस लिए किसी काम को करते हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप क्या, अगर आप नोट्स को लिख रहे हो तो उसका एक क्या गोल है। तो मैंने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसलिए मैं 11th और 12th में अच्छा मन लगा के पढ़ूंगा। तो ये जब मैंने विचार रखा दिमाग में, तो मेरे अंदर जो एक नई मेंटेलिटी आई, वो आई, ये जो स्टूडेंट होता है आई कैन डू इट और आई कैन वर्क हार्ड। मैंने 10th क्लास जैसे ही अपनी अपनी पार करी, मेरे 10th में ओनली 58% थे। और जब मैं 11th में आया तो मैं एक नई सोच के साथ आया कि मैं अब हर चीज कर सकता हूं, और मेरे अंदर भी वो मतलब सभी भगवान ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, किसी के अंदर कोई ऐसा नहीं है डबल ब्रेन डाला हो। तो जब मेरा ब्रेन भी वही है जो 6th क्लास से 10th क्लास तक जो बच्चा पढ़ता आ रहा है उसका ब्रेन भी वही है, तो मेरे आज तक क्यों नहीं आए, मैं आज तक फर्स्ट क्यों नहीं आया 10th क्लास तक। उसका यही कारण होगा कि मैं दूसरों के बारे में सोचता कि मैं मतलब कैसे करूं जब मेरे सामने वाला ही टॉपर आ रहा है। तो ये जब मानसिकता मेरी खत्म हुई, और जब मैंने एक अपना टारगेट बनाया, तो अपने आप ही मेरे अंदर से वो अपना जो मोटिवेशन होता है, आपको फिर सामने वाले के समझाने की भी जरूरत नहीं है कि सामने वाला आपको आके मोटिवेट करेगा, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये चीज आपके दिमाग में खुद ही अपने अंदर से आएगी मोटिवेशन वाली, कि सामने वाला टॉपर होगा तो वो अपने घर तक है, ठीक है। टॉपर अगर है तो काफी अच्छी बात है, आप भी उससे कम नहीं हो। अगर आप अभी से अपनी लाइफ को रिफ्रेश करते हो, जो पीछे हुआ, आप अपने आप को जो भी समझते थे उसको भूल जाओ। आज से आपको यह समझना है कि आप भी एक इंसान हो, टॉपर भी एक इंसान है, उसके चार हाथ नहीं है। अगर 10th क्लास तक कोई ऐसा लड़का था जो टॉप करता होगा, तो वो 10th क्लास तक उसने किया, बहुत अच्छी बात है, आप भी कर सकते हो। आपके अंदर भी एक दिमाग दिया हुआ है भगवान ने, बस आपको अपनी अंदर की शक्ति जो है वो पहचाननी है। तो आपको मैं बताऊं, 58% से जब 11th क्लास में मैंने ये सोच रखी कि मैं टॉपर को क्रॉस करूंगा। टॉपर उसको मैं क्यों समझूं, टॉपर था वो लास्ट क्लास तक, 10th क्लास तक, अब वो भी मेरी तरह एक स्टूडेंट था। 11th क्लास में हम दोनों बराबर हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई रेस चालू होने से पहले ही हम किसी को विनर घोषित कर दें। अभी हम दोनों बराबर लाइन पे हैं। और ये आपको दिमाग में रखना है, मैंने यही दिमाग में रखा। और 11th क्लास में इतना जी तोड़ मेहनत करी मैंने, और मेरे 82% आए, 58 से फिर वो 82 बन गए। तो जब इतने आए तो अंदर से और मोटिवेशन बढ़ गया कि अब तो
मतलब मैं पहली बार ही उसके बाद फिर मैं स्टेज पे मुझे एक मतलब ट्रॉफी मिली। जब वहां से और मोटिवेशन आया, तो मोटिवेशन का ही एक ही अंश होता है, अगर आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए तो आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है। तो जब ट्वेल्थ में आया, तो ट्वेल्थ के अंदर आके मुझे थोड़ा मोटिवेशन और बढ़ गया कि अब तो कॉलेज के लिए पढ़ना है। यूपीएससी जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा गोल है, वो अब और नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, अब मुझे और हार्ड वर्क करना है। ये जब मैंने किया तो मेरे 96.5% आए, और लगभग 97 के आसपास, जिसको आप गिन सकते हो। और हिस्ट्री में मैंने पूरे 100 मार्क्स लिए, 100 में से 100, वो भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर जाके। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा स्टूडेंट जिसके सिर्फ 58% थे, और ये जब मेरी मेंटेलिटी रहती थी कि दूसरे लोग टॉपर कैसे बनते हैं, मैं तो क्या ही पढ़ूं, तब मेरे 58% थे। जब मैंने खुद पे भरोसा रखा कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी हार्ड वर्क कर सकता हूं, तो वो परसेंटेज 96.5 बन गई, और साथ में 100 मार्क्स भी मेरी झोली में। तो ये ही मोटिवेशन का एक सरल सा तरीका है, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखो। शॉर्टकट दुनिया बताएगी आपको, ये कर लो, इतने दिन पढ़ के वो हो जाएगा, पर असलियत यही है भाई, कुछ भी इतने दिन पढ़ के उतने दिन पढ़ के नहीं होता। आपको अपने अंदर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कोई काम पॉसिबल नहीं है। तो आपको बता दूं, अभी से ही एक अपनी लाइफ को रिफ्रेश मार दो, और एक लाइन आपको बताता हूं, हमेशा याद रखना, स्टॉप वरिंग व्हाट यू कैन गेट। मतलब इस बारे में, मतलब आप चिंता करना छोड़ दो कि आप क्या पा सकते हो, बल्कि इस बारे में फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये लाइन अपनी लाइफ में उतार दो आज से ही। और ये एक मोटिवेशन वीडियो समझो, या मेरी लाइफ का एग्जांपल समझो कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो यही इतना इस वीडियो में था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।